बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरो फिल अर्ज़ की सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में जी खुश आमदीद। और मैंने लास्ट अपने व्लॉग में जो है वो जिक्र किया था आपको सवात का 3 दिन का टूर जो है वो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन के अंदर आप कश्मीर को जो है वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ को। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा, सवात और कश्मीर में डिफरेंस ये है कि सवात के लिए जो रोड्स बनी हैं वो उन्होंने उसका सफ़र इंतहाई कम कर दिया है, फासला। और ये जो कश्मीर है, कश्मीर की रोड्स क्योंकि उस तरह से डेवलप्ड नहीं हैं तो फासला भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम उसके लिए ज़्यादा लगता है। तो कश्मीर के लिए अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको उससे भी पहले निकलना पड़ेगा। जिस तरह आप 10 बजे सपोज आप निकलते हैं सवात के लिए रात को लाहौर से, तो आपको कश्मीर जाने के लिए निकलना पड़ेगा रात तकरीबन 6 बजे, शाम 6 बजे। तो अगर आप शाम 6 बजे कश्मीर के लिए निकलते हैं लाहौर से, तो आप इस्लामाबाद वही 5.5 घंटे का सफ़र करके मोटरवे से आप 11:30 इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से फिर आपने जो है वो आगे जाना है शारदा की तरफ। शारदा तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए 10 घंटे, इस्लामाबाद से 10 घंटे, मतलब लाहौर से आपको 5.5 घंटे मज़ीद, मतलब 15 घंटे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6 बजे शाम को निकलेंगे तो आप शारदा जो है वो अगले दिन तकरीबन 9:30-10 बजे तक आप पहुंच सकेंगे। ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस्लामाबाद जो है वो स्टे ना करें, इस्लामाबाद कोई फ्रेश वगैरह होना हो तो हो, आप स्टे करें मुजफ्फराबाद, और वो स्टे हो आपका सिर्फ ब्रेकफास्ट का। वहाँ मुजफ्फराबाद में ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप वहाँ चेंज करें, बल्कि अब जो लेयर्स वगैरह हैं वो आप ऊपर चढ़ा लें, क्योंकि मुजफ्फराबाद में मौसम सरमा में अगर आप जाएं तो बहरहाल थोड़ी बहुत जो है वो गर्मी होना शुरू हो जाती है। मौसम सरमा में मुजफ्फराबाद में जो है वो बहरहाल इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी चेंज करना जो है वो ज़रूरी है। एक तो ये कि आपका टाइम जो है वो बचेगा, दूसरा ये कि आपको जो है वो सर्दी वगैरह से आप लोग बच जाएंगे। तो मुजफ्फराबाद में आप लोगों ने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद आप लोग आगे चले जाएं शारदा की तरफ। तो शारदा आप पहुंच जाएंगे जी तकरीबन कोई 9:30 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक आप लोग शारदा पहुंच जाएंगे। वहाँ पहुँच के आप लोग जो है वो फिर ट्रांसफ़र होंगे जीप्स की तरफ। अच्छा, शारदा से ना बेसिकली 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है रती गली लेक की तरफ और दूसरा जाता है जी केल, अरनकेल और तौबट की तरफ। तो मौसम सरमा के अंदर जो अक्टूबर के बाद से लेके अभी, क्योंकि ये फेब चल रहा है, तो मार्च तक, इवन के अप्रैल के स्टार्ट तक जो है वो ये रत्ती गली लेक जो है वो बंद हो जाती है। कोई बहुत सर फिरे लोग ही इसे एक्सप्लोर करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी आपको कहती है कि भी आप ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पूरी की जो है वो बंद हो चुकी होती है। रास्ते वगैरह उसके बंद हो चुके होते हैं शदीद तरीन बर्फ़बारी की वजह से। तो इसलिए मौसम सरमा के अंदर बाकी जो जगह बचती हैं ना, वो वही बचती हैं जो मैं अभी आपको बताई हैं, और आगे जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो शारदा में आप लोगों ने जो है वो नाश्ता वगैरह करना है। ठीक है। और नाश्ता वगैरह करके आप लोगों ने जीप्स, वहाँ ट्रांसफ़र होना है जीप्स में, और आगे आपने चले जाना जी तौबट के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 9:30 बजे जो है वो शारदा पहुँचते हैं तो वहाँ नाश्ता वगैरह करके आप लोग फ्रेश हो के 11 बजे तक हर सूरत आप लोग तौबट के लिए निकल जाएं। जब तौबट से पहले जो है वो केल अरनकेल आता है। लोग जो है वो केल अरनकेल को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और वो लोग जो है वो अगला तौबट जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसलिए मैं कम से कम ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सीधा जो है वो आगे की तरफ जाएं, वापस आते हुए जो है वो जो जगह आपके पास बच जाएं उन्हें आप देख लें। तो आप लोगों ने जाना है तौबट की तरफ। 11 बजे अगर आप लोग निकलते हैं तो तौबट का जो रास्ता है वो है तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट का। 3 घंटे 30 मिनट आप लोग लगा के जाएंगे तो 2:30 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे तौबट। अब क्योंकि जीप का सफ़र होता है और जीप का सफ़र थका देने वाला होता है, तो उस थका देने वाले सफ़र की वजह से आप लोगों को चाहिए कि आप नाइट स्टे करें तौबट में। ठीक है। अब तौबट में बहरहाल अच्छे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं होते, लेकिन तौबट इंतहाई खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है कश्मीर की। कि जितना सुकून आपको वहाँ महसूस होता है कहीं भी नहीं होता है। सिग्नल्स वहाँ वैसे नहीं होते मोबाइल के, और इंतहाई खूबसूरत जो है वो मकामात और इंतहाई पुरसुकून जगह कि जहाँ इंसान की रूह तक को जो है वो तस्कीन मिल रही होती है। तो आप जी तकरीबन 2:30 बजे वहाँ तौबट पहुँचें, वहाँ तौबट को एक्सप्लोर करें, वहाँ नाइट स्टे करें। अगले दिन आपने जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ के
नाश्ता करना है और उसके बाद आपने निकल चलना है वापसी के लिए शारदा की तरफ, केल की तरफ। तो वहाँ से आप अगर आते हैं, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी जो टाइमिंग है ना वो बड़ी मैटर करती है आपके पूरे सफ़र के लिए, कि आप उसे किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप सफ़र एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आप लोग पैसा भी लगाएंगे, अपना एनर्जी भी लगाएंगे, अपना टाइम भी लगाएंगे और इंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इस सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़र क्या, दुनिया में ज़िंदगी के हर काम के लिए। तो जी आप अगर सुबह जो है वो 9 बजे तक आप लोग नाश्ता कर लेते हैं तो 10 बजे आप लोग ताओबर्ड से निकल जाएं केल के लिए। ताओबर्ड से केल तक का जो सफ़र है वो तकरीबन कोई 2 घंटे का है। तो तकरीबन कोई 10 बजे अगर आप लोग निकलते हैं तो 12 बजे तक आप ताओबर्ड जो है वो केल पहुंच जाएंगे। केल में आप लोग जो है वो फिर जाना पड़ता है अरंग केल की तरफ। तो जी बड़ी खूबसूरत एक चेयर लिफ्ट जो है वो आती है कि आप चेयर लिफ्ट के ज़रिए जो है वो केल से अरंग केल जो है वो जाते हैं और वहाँ 200 रुपये तकरीबन उसका पर हेड जो है वो चार्जेस हैं, और उसी 200 रुपये के अंदर आप वापस भी आ जाते हैं अगले दिन। तो जो लोग स्टे करते हैं वहाँ, तो आप केल वहाँ पहुँचेंगे। केल से आपने बैठना है चेयर लिफ्ट पे, चेयर लिफ्ट से आपने जाना है अरंग केल की तरफ। अरंग केल से वहाँ फिर आपको थोड़ी सी हाइकिंग करके जो है ऊपर जाना पड़ता है, बेसिकली अरंग केल जो पॉइंट है वहाँ पहुँचने के लिए। और जैसे ही आप वहाँ अरंग केल में पहुँचते हैं तो इंतहाई खूबसूरत वादी जो है वो आपको देखने को मिलती है, और वहाँ जो है वो आप उसे एक्सप्लोर करें। अरंग केल एक्सप्लोर करने के लिए ना 3 से 4 घंटे बहुत हैं। 3 से 4 घंटों में आपने अरंग केल एक्सप्लोर किया और उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि ठंड की वजह से आप लोग वहाँ सर्दियों में कम से कम स्टे नहीं कर सकते। एक तो वहाँ पानी और वॉशरूम वगैरह का बहरहाल मसला होता है और उस तरह से अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। हाँ कुछ जामबाज किस्म के अगर जो है वो लोग हैं वो वहाँ जाके जो है वो करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वहाँ स्टे किया जाए। मौसम सरमा में, गर्मा में तो आप बहरहाल वहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहरहाल आसान नहीं होता। तो वहाँ से भी वही आप तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 बजे आप वापस आ जाएँ, 2-3 घंटे उन्हें उसे एक्सप्लोर करके वहाँ इंजॉय करके, और उसके बाद केल से शारदा वापस आए। वही आपको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे शारदा में आपको पहुँचने के लिए। वहीं शारदा में आके आप जो है वो इंजॉय करें, इंजॉय करके आप वहाँ मतलब नाइट स्टे करें और मतलब मज़ा लूटें वहाँ की खूबसूरती का दरिया नीलम का। और उसके बाद फिर अगले दिन आप दोबारा वापस आना चाहते हैं लाहौर के लिए तो आ सकते हैं। अगर मौसम सरमा, अगर मौसम गर्मा है तो फिर आप जो है अगले दिन रत्ती गली के लिए जो है वो जा सकते हैं। लेकिन रत्ती गली पहुंचने के लिए भी आपको सुबह 9 बजे हर हाल में शारदा से आप निकलें रत्ती गली के लिए, क्योंकि रत्ती गली से शारदा तक जाने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है वो आपको चाहिए। और रत्ती गली से पहले आता है दोवरियाँ। दोवरियाँ आप लोग पहुँचेंगे वहाँ, और दोवरियाँ से फिर आगे आप जीप्स करवा के जाएंगे रत्ती गली बेस कैंप तक। रत्ती गली बेस कैंप तक का जो एरिया है ना जीप्स का, मौसम गर्मा में वो इंतहाई थका देने वाला है और उसमें इंसान का चिंजर पिंजर हिल जाता है। उस अपना बेस कैंप तक पहुंचने के बाद फिर आपको जो है वो हाइक करके, जो घोड़े वगैरह वहाँ मौजूद होते हैं, लोकल कम्युनिटी ने रखे होते हैं, तो वो फिर आप सफ़र करके जाते हैं आगे यहाँ रत्ती गली लेक तक। और रत्ती गली लेक इंतहाई सहर अंगेज़ और ख़ूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। वो जो एक दफ़ा देख लेते हैं तो वो फिर उसके शहर से आसानी से बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आप रत्ती गली जाना चाहते हैं तो रत्ती गली जनाब एक दिन में ही विजिट हो सकती है, उसके अलावा और कोई जगह जो है विजिट नहीं हो सकती। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि अभी आप शारदा में अगर आप हैं तो आप सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता करके निकल चलें, एक्सप्लोर करें और रात हो जाएगी आपको वापस आने तक। तो शारदा में आप फिर दोबारा नाइट स्टे करते हैं और फिर अगले दिन आप वापस जो है वो जा सकते हैं अपने इलाकों में। और उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप सुबह 9 बजे जो है वो निकलें और आपको फिर वही टाइम जो है वो जाते हुए जो लगा था वही टाइम वापसी आते हुए भी लगेगा, और फिर आप जो है वो आसानी से पहुंच सकेंगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर टाइम पे। अदरवाइज़ अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं करते तब इंतहाई मुश्किल है आपके लिए ये सारा का सारा सफ़र। तो जी 3 दिन का सवात के बाद अब कश्मीर के टूर का मैंने आपको बताया। अगले टूर में अगले जो व्लॉग है इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा कि अगर आप 2 दिन अगर आपके पास हैं तो आप पाकिस्तान के कौन से जो है वो सियाहती मकामात की सैर कर सकते हैं और किस तरह से उसे प्लान कर सकते हैं।
ठीक है। और जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस कि भाई अगर आप अपना ख़ुद का टूर जो है वो प्लान करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इन सारे के सारे सवालात के जवाब भी जो है वो आपको अवेलेबल हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सारी सारी डिटेल्स आपको जो है वो आपके टूर के प्लान के एक एक मिनट के मुताबिक बना के जो है वो आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।